12 महीने में 13 पर्व है। महोत्सव है यात्रा की शुरू, स्नान यात्रा से शुरू होता है। भगवान जी का स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा को तो एक ही दिन में इतना नहा लेते हैं जो उनको सर्दी पकड़ लेता है। जय स्नान के बाद ठाकुर जी 15 दिन तक अपने अनसर गृह में चले जाते हैं। लक्ष्मी माता के साथ उनका खूब झगड़ा होता है। घुमा के हाँ मैं कल तक पहुंच जाऊंगा, अभी चलता कल तक चले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। रथ तो लक्ष्मी माता हट करके फिर जिद करके गुस्सा होकर वापस जाते हैं तो उनका रथ को ही तोड़ देते हैं। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चक्रदीनं भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं संसारमेकं स्वजनपरिवृतां ब्रह्मदारुं नमामि दारुब्रह्मं स्मरामि। श्री जगन्नाथदेव विजयते, श्री बलभद्रदेव विजयते, माँ भगवती सुभद्रादेवी विजयते। श्री जगन्नाथ जी की 12 यात्राओं में से श्री रथ यात्रा महोत्सव सबसे बड़ी महोत्सव है। ठाकुर जी के उत्सव तो 12 महीने में 13 पर्व है, तो इसलिए भगवान की 12 यात्रा में से भगवान जी की रथ यात्रा महोत्सव जो होता है वो सबसे विश्व प्रसिद्ध भी है और ठाकुर जी की बड़ी महोत्सव है। रथ यात्रा महोत्सव ऐसे शुरू होता है बसंत पंचमी श्री पंचमी से। श्री पंचमी से ठाकुर जी के रथ निर्माण के लिए जो दारू को ढूंढा जाता है, जो लकड़ी का पहला अनुकूल उसी दिन से होता है। उसके बाद ठाकुर जी की रथ का निर्माण का शुरुआत फिर अक्षय तृतीया के दिन से निर्माण का काम शुरू हो जाता है। और ठाकुर जी की यात्रा का जो महोत्सव है, यात्रा की शुरू स्नान यात्रा से शुरू होता है। भगवान जी का स्नान ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जी स्नान होता है। देखो हम लोग जब नहाते हैं, ठाकुर जी की जो साल भर की क्या है वो दारू ब्रह्म की मूर्ति है, लकड़ी में बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं डाला जाता, तो उनको प्रतिबिंब स्नान की जाती है। तो उस दिन उनका 108 कलश में भगवान का स्नान होता है। तो एक ही दिन में इतना नहा लेते हैं जो उनको सर्दी पकड़ लेता है। मतलब लौकिक लीला है ये काल ठाकुर जी को क्या बुखार होगा, ना उनके शरीर बिगड़ेगा, वो तो निर्गुण निराकार उनका शरीर है क्या, वो तो लौकिक लीला कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जैसे नहा लेते हैं तो हम कुछ ठंडी हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, ये होता है। ठाकुर जी को ऐसे ही हुआ है। तथा देहे तथा देवे, हमारे ठाकुर जी का ये भाव रहता है, जथा हम अपनी शरीर में जो अनुभव करते हैं ठाकुर जी के लिए वही अनुभव करते हैं। हमारे ठाकुर जी को ठंडी लगता है तो ठंडी वस्त्र पहनाते हैं। हमारे ठाकुर जी को गर्मी में चंदन यात्रा होती है, ठाकुर जी का चंदन लेप दी जाती है। जैसे हमारे शरीर में हम लोगों को अनुभव होती है ठाकुर जी को वैसे अनुभव। जैसे हमारे शरीर में रोग पीड़ा होती है तो उसी ठाकुर जी ज्यादा नहा लिए तो उनको रोग पीड़ा हुआ। जैसे हम लोग रोग होने के बाद, बुखार होने के बाद औषधि सेवन करते हैं, ठाकुर जी भी ऐसे ही औषधि सेवन करते हैं, औषधि सेवन करते हैं। उनका भी अंग पीड़ा होती है, उनकी अंग पीड़ा मिटाने के लिए उनको तेल वगैरह दी जाती है। उनका शरीर को दैतापति सेवक लोग उनका शरीर को, जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर दबाते हैं तो उनका भी शरीर को वो लोग दबा के, दैतापति सेवक का काम है वो, दैतापति सेवक लोग करते हैं। जय स्नान के बाद ठाकुर जी 15 दिन तक अपने अनसर गृह में चले जाते हैं। स्नान यात्रा में ठाकुर जी का गजानन बेश में भक्तों को अंतिम दर्शन देकर 15 दिन तक ठाकुर जी अनसर में रहते हैं। भक्त तड़पते रहते हैं बाहर के ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। ठाकुर जी वहाँ भक्त ठाकुर जी के दर्शन के बिना तड़पते रहते हैं और ठाकुर जी अंदर अपनी लौकिक लीला में बुखार में तड़पते रहते हैं। तो ठाकुर जी की 5 दिन तक उनकी उपचार चलती है। पहला 5 दिन उनका चंदन से लेप दी जाती है, एक फुलरी तेल होता है उसमें लेप दी जाती है, ठाकुर जी के अंग की व्यथा जैसे मिटे। फिर 5 दिन उनकी औषधि दी जाती है। एकादशी को ठाकुर जी ठीक होते हैं। एकादशी को ठाकुर जी ठीक होने के बाद उनको फिर जो स्नान पूर्णिमा में ठाकुर जी के रूप में जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसको फिर नया रूप बनाया जाता है। वो 4 दिन में ठाकुर जी का नया रूप, अंग वस्त्र पहनाना, सब लेप देना, सब होने के बाद ठाकुर जी फिर तैयार हो जाते हैं। प्रतिपदा के दिन ठाकुर जी का पुनः नेत्रदान उत्सव होता है, उसको नेत्र उत्सव बोला जाता है। नेत्र उत्सव होने के बाद फिर ठाकुर जी अपना जो नया रूप बनाया जाता है
उसी रूप में दर्शन देते हैं, तो उसको नवयौवन दर्शन कहते हैं। नवयौवन दर्शन के बाद या उभा यात्रा भी कहते हैं उसको। नवयौवन दर्शन के बाद ठाकुर जी फिर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अपनी रथ यात्रा में माँ गुंडीचा के मौसी के घर निकलते। जन्म वेदी बोलते हैं इसको। ठाकुर जी का यही निर्माण हुआ था। मतलब ठाकुर जी जब दारू रूप में समुंदर में लगे थे, उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने लाके अपनी महल में, जो गुंडीचा महारानी की महल है, उधर ठाकुर जी के स्वरूप को बनाए थे विश्वकर्मा जी आके। तो ये ठाकुर जी का जन्म वेदी है। विशेष करके ठाकुर जी को जन्म वेदी में ये 8 दिन में दर्शन का बहुत महत्व रहता है। तो पहला दिन से ठाकुर जी आके यहाँ विराजमान होते हैं, फिर 5वां दिन वहाँ माता लक्ष्मी को ये बोल के आते हैं। लौकिक लीला ठाकुर जी की तो अपरंपार है, क्या वर्णना करें हम। माता जी को जैसे हम लोग घर से कहीं निकलते हैं तो अपनी घरणी से बात करके आता, हम 1 दिन में लौट आएंगे, 2 दिन में लौट आएंगे। तो ठाकुर जी बोलते हैं हम 1 दिन में लौट के आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। देखो तो यहाँ 5 दिन तक लौटते नहीं है ठाकुर जी। तो वो माता लक्ष्मी वहाँ व्यस्त होकर आते हैं, खुद अपने सहचरों के साथ, सहचरियों के साथ आते हैं यहाँ गुंडीचा मंडप में। तो लक्ष्मी माता और जगन्नाथ जी की वार्ताएं चलती हैं। वार्ताएं चलने के बाद जगन्नाथ जी को लेने के लिए माता लक्ष्मी जिद पकड़ती है। तो जगन्नाथ जी इधर उधर घुमा के, ये तो सुलह कला की कला है, वो तो इधर उधर घुमा के, हाँ मैं कल तक पहुँच जाऊँगा, अभी चलते कल तक चले जाऊँगा, आप चिंता मत करो। तो लक्ष्मी माता हट करके फिर जिद करके गुस्सा होकर वापस जाते हैं। तो उनका रथ को ही तोड़ देते हैं। रथ को तोड़ के गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। फिर ठाकुर जी यहाँ नवमी तक, नवमी संध्या दर्शन, जो ठाकुर जी का पहला दर्शन था स्वरूप का, उसी संध्या समय में ठाकुर जी का नवमी संध्या दर्शन में दर्शन का महत्व बहुत है यहाँ। फिर 10वीं को नवमी संध्या दर्शन होकर फिर 10वीं को भगवान यहाँ से वापस अपने श्री मंदिर को जाते हैं। श्री मंदिर में फिर एकादशी, हरिशयन एकादशी मनाते हैं, गरुड़ द्वादशी मनाते हैं। फिर त्रयोदशी को भगवान अपने निज मंदिर में नीलाद्रि विजय के रूप में उसको बोलते हैं, निज मंदिर में प्रवेश करते हैं। उस दिन भी लक्ष्मी माता के साथ उनका खूब झगड़ा होता है। और ठाकुर जी यहाँ से रसगुल्ला का भार, उनके लिए, माता जी के लिए श्रृंगार सामग्री, ये सब लेके जाते हैं, माता जी को मनाते हैं। फिर निज मंदिर में विराजमान करके फिर साल भर तक ठाकुर जी रत्न सिंहासन में, रत्न सिंहासनारूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ये रथ यात्रा का सम्यक विवरण है। और रथ यात्रा में ठाकुर जी के दर्शन का जो महत्व है, ये तो मतलब हम क्या उनकी वर्णना कर सकें, तो वर्णनातीत है। बस यही रथ यात्रा में सब भक्तों को यही निवेदन है कि जन्म वेदी में आके, खास करके नवमी संध्या दर्शन का में आके गुंडीचा मंडप में ठाकुर जी को दर्शन करें। इसका महत्व बहुत रहता है। जय जगन्नाथ।